नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल एस्ट्रो गणित में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गणेश चतुर्थी का शुभ मुहूर्त किस समय है, कब से गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी, उसकी पूजा विधि और गणेश जी को किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए। तो चलिए फिर इसी पर चर्चा शुरू करते हैं। भगवान गणेश जी को सभी संकटों को हरने वाला और सभी बाधाओं को दूर करने वाला देवता माना गया है। तो दोस्तों, पंचांग के अनुसार गणेश चतुर्थी का पर्व भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। यह त्यौहार सभी देवताओं में प्रथम आराध्य भगवान गणेश जी की पूजा करने और उन्हें प्रसन्न करने का यह सबसे अच्छा अवसर होता है। वैसे तो यह त्यौहार भारत के विभिन्न भागों में मनाया जाता है, किंतु महाराष्ट्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अपने वेद पुराणों के अनुसार इसी दिन गणेश जी का जन्म हुआ था। इस दिन गणेश जी की पूजा की जाती है। कई प्रमुख जगह पर भगवान गणेश जी की बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाती है। इस प्रतिमा का 10 दिनों तक पूजन किया जाता है। लोग बप्पा के दर्शन के लिए आते हैं। 10 दिनों बाद गाने और बाजों के साथ गणेश जी की प्रतिमा को किसी तालाब, नदी जैसे जल में विसर्जित किया जाता है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश जी का जन्म मध्याह्न काल के दौरान हुआ था। इसीलिए मध्याह्न के समय को गणेश पूजा के लिए ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। भगवान गणेश को विदाई देने के साथ ही भक्त अगले साल उनके जल्दी आने की कामना भी करते हैं। अब हम बात करते हैं गणेश चतुर्थी के शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और उनकी साथ में चंद्र दर्शन से क्यों बचना चाहिए। तो दोस्तों, गणेश चतुर्थी 10 सितंबर 2021 से लेकर 19 सितंबर तक मनाया जाएगा और गणेश जी की पूजा का सबसे अच्छा समय सुबह 11:03 से दोपहर 1:33 तक रहेगा। चंद्रमा के दर्शन से बचने का समय सुबह 9:12 से रात 8:53 तक रहेगा। चतुर्थी तिथि 10 सितंबर को रात को 12:18 से प्रारंभ हो जाएगी और रात के 9:57 तक रहेगी। भगवान गणेश की स्थापना का शुभ मुहूर्त 10 सितंबर 2021 को दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे के बीच बहुत अच्छा रहेगा। अगर देखिए, भले ही गणेश उत्सव 10 दिनों तक मनाया जाता है, लेकिन ये लोगों की श्रद्धा पर निर्भर करता है कि वो गणपति जी को कितने दिनों के लिए अपने घर लाते हैं। बहुत सारे लोग 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन या 7 दिनों के लिए भी गणपति जी को घर पर लाते हैं। तो ये पूरी तरह से आप पर ही निर्भर करता है। अब बात करते हैं पूजन सामग्री, भगवान गणेश की स्थापना विधि और गणेश जी की पूजा विधि के बारे में। सबसे पहले ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। गणपति जी का स्मरण करते हुए पूजा की पूरी तैयारी करें। इस दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करें। एक कोरे कलश में जल भरकर उसमें सुपारी डालें और उसे कोरे कपड़े से बांध दें। इसके बाद सही दिशा में चौकी स्थापित करके उसमें लाल रंग का कपड़ा बिछा दें। स्थापना से पहले गणपति जी को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद गंगा जल से स्नान कराकर चौकी में जयकारे लगाते हुए गणपति जी को स्थापित करें। इसके साथ रिद्धि सिद्धि के रूप में प्रतिमा के दोनों ओर एक एक सुपारी भी रख दें। स्थापना के बाद गणपति जी को फूल की मदद से जल अर्पित करें। इसके बाद रोली, अक्षत और चांदी का वर्क लगाएं। इसके बाद लाल रंग का पुष्प, जनेऊ, दूब, पान में सुपारी, लौंग, इलायची और कोई भी मिठाई रखकर अर्पित कर दें। नारियल और मोदक भोग में अर्पित करें। षोडशोपचार के साथ उनका पूजन करें। गणेश जी को दक्षिणा अर्पित करके उन्हें 21 लड्डुओं का भोग लगाएं। सभी सामग्री चढ़ाने के बाद धूप, दीप और अगरबत्ती से भगवान गणेश जी की आरती करें। इसके बाद इस मंत्र का जाप करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। या फिर आप इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ओम श्री गम गणपताय नमः। देखिए, अगर आपने घर पर भगवान गणपति जी की मूर्ति स्थापित की है तो उनका ख्याल भी बिल्कुल घर के सदस्य की तरह ही रखना चाहिए। इसीलिए गणपति जी को दिन में 3 बार भोग लगाना अनिवार्य है।
गणपति बप्पा को प्रसन्न करने के लिए उनके मनपसंद 10 दिनों के लिए 10 मनपसंद भोग लगा सकते हैं। आइए बात करते हैं गणपति जी के पसंदीदा 10 भोग कौन कौन से हैं। सबसे पहले गणेश चतुर्थी के दिन श्री गणेश की मूर्ति स्थापित की जाती है। यह उनके जन्म उत्सव का दिन होता है, इसीलिए इस दिन उनके सबसे प्रिय मोदक का भोग लगाना चाहिए। दूसरा, भगवान गणेश को मोतीचूर के लड्डू भी बहुत प्रिय हैं, इसीलिए गणेश चतुर्थी के पर्व पर उनके बाल रूप का पूजन करते हुए मोतीचूर के लड्डू का भी भोग लगाएं। तीसरा, भगवान गणेश जी को बेसन के लड्डू का भी बड़ा चाव है, इसीलिए इन 10 दिनों में एक दिन बेसन के लड्डू का प्रसाद भी चढ़ाएं। चौथा, एक कथा के अनुसार माता पार्वती महादेव के लिए जब भी खीर बनाती तो पुत्र गणेश खीर पी जाते थे, इसीलिए भगवान गणेश को खीर अवश्य चढ़ानी चाहिए। पांचवा, सनातन धर्म में केले के भोग को उत्तम माना गया है और यह भगवान गणेश को भी पसंद है, इसीलिए केले का भोग अवश्य लगाएं। छठा, धार्मिक कार्यों के लिए नारियल काफ़ी शुभ होता है। इन 10 दिनों में किसी दिन भगवान गणेश को नारियल का भोग जरूर लगाना चाहिए। सातवां, मखाने की खीर बनाकर भगवान गणेश जी को जरूर अर्पित करें। आठवां, पीला रंग गणेश जी को बेहद प्रिय है, इसीलिए पीली मिठाई का भोग जरूर लगाएं। नौवां, गणपति जी को शुद्ध घी में पका हुआ गुड़ का भोग लगाएं, ये उन्हें बेहद प्रिय है। इसमें छुहारे और नारियल भी मिलाए जा सकते हैं। और 10वां, गणेश जी के सभी पसंदीदा भोग बनाएं, जिन्हें हम 56 भोग भी कह सकते हैं। इनमें आप कुछ भी बना सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं चंद्रमा के दर्शन के बारे में। प्रत्येक शुक्ल पक्ष चतुर्थी को चंद्र दर्शन के पश्चात व्रत करने वाले को भोजन लेने का निर्देश है, किंतु भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को रात्रि में चंद्र दर्शन के लिए मना किया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो व्यक्ति इस रात्रि को चंद्रमा को देखते हैं उन्हें झूठा कलंक प्राप्त होता है। यदि जाने अनजाने में चंद्रमा दिख भी जाए तो निमन मंत्र का पाठ अवश्य कर लेना चाहिए। सिंहा प्रसेनम अवधित सिंहो जाम्बवता हता सुकुमारक माँ रोधि सत्व हर्षो स्वमंत कहा। तो दोस्तों, आज हमने गणेश चतुर्थी के शुभ मुहूर्त, पूजा विधि आदि चीज़ों के बारे में बात की। उम्मीद है अब की बार गणपति जी सभी की ज़िंदगी खुशियों से भर दें। सब एक साथ बोलिए, गणपति बप्पा मोरिया। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी और कल फिर हाजिर होंगी एक और नए वीडियो के साथ। मगर जाने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। धन्यवाद।